जय माता की। भक्तों, आज कामाख्या सिंदूर के बारे में, जिसे कामणिया सिंदूर अथवा काम्या सिंदूर भी कहते हैं, उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। तो भक्तों, ध्यान से सुने। कामणिया सिंदूर हजारों वर्षों से शक्ति का और तांत्रिक शक्तिपुंज का केंद्र माना जाता है। इस कामणिया सिंदूर से सनातन धर्म में हर कोई परिचित है। तो भक्तों, क्या आज के समय में भी वो कामणिया सिंदूर उपलब्ध है? क्या असली कामणिया सिंदूर मिलता है? तो इसके बारे में आपको सही ज्ञान बता रहा हूँ। भक्तों, इससे पूर्व कामरूप के ऊपर जो वीडियो मैंने बनाए थे, ये कामाख्या जो शक्तिपीठ हैं माँ का, तो कामाख्या शक्तिपीठ पर भगवती कामाख्या आदिशक्ति वर्ष में 3 दिनों के लिए रजस्वला होती है। उस समय मंदिर का गर्भगृह पूर्ण बंद रहता है। तो उस समय जो माँ का योनिपीठ है, उससे रक्त की धारा निकलती है। तो उस गर्भगृह में विशेष तांत्रिक को ही जाने की अनुमति है, जो सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरा से माँ के पूजा और गर्भगृह की साधना करने की जिनके पास जिम्मेदारी है। तो भक्तों, ये जो महामुद्रा से जो रक्त की धारा निकलती है 3 दिन के लिए, उस धारा जो है वो सूखने के बाद उसको थोड़ा थोड़ा प्रसाद के रूप में किसी एक भाग्यवान को नहीं, बल्कि 1000 में से एक मनुष्य को वह प्राप्त होता था, जब वो तांत्रिक की विशेष कृपा प्राप्त होने पर। भक्तों, जिस समय माँ कामाख्या रजस्वला होती हैं और योनिपीठ से जब रक्त की धारा निकलती हैं, तो भक्तों 500 से 1500 मीटर लंबा कपड़ा है, सफ़ेद मलमल का कपड़ा, उसको तांत्रिक उस योनिपीठ में रख देते हैं। तो वह कपड़ा रक्त से पूरा लाल हो जाता है। तो भक्तों, वही छोटे छोटे उसके टुकड़े के रूप में वह तांत्रिक अपने विशेष और अधिकारी पुरुष को वह वस्त्र और कामणिया सिंदूर देते हैं। इसे ही कामणिया सिंदूर कहते हैं। भक्तों, ये दिव्य शक्ति युक्त कामणिया सिंदूर कोई बाज़ार में नहीं मिलता है, अथवा जो ऑनलाइन नहीं मिलता है। ये तो यथार्थ श्रद्धावान जो भक्त हैं, उनमें से उन तांत्रिकों की
विशेष कृपा होने के बाद ही वह थोड़ी सी वस्तु उन्हें प्राप्त हो सकती है। ये सबसे विशेष बात रही कि जब अंग्रेज़ों ने कामरूप से ट्रेन को चलाया था तो कहते हैं वहाँ रेल का इंजन शुरू नहीं होता था। तो किसी ने अंग्रेज़ों को बताया कि ये तांत्रिक शक्तिपीठ है कामाख्या, आप वहाँ जाए और तांत्रिकों को प्रसन्न करें और इसके पश्चात वो जो कामणिया सिंदूर है वह थोड़ा सा इंजन जो स्टीम का इंजन होता था उस पे लगाए। तो अंग्रेज़ों ने बहुत प्रयत्न के बाद जब इंजन शुरू नहीं हुआ तो वो कामाख्या शक्तिपीठ गए। भक्तों पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से माँ की पूजा की और उन तांत्रिकों को विशेष दक्षिणा दे करके प्रणाम करके श्रद्धा युक्त भाव से वह सिंदूर प्राप्त किया। फिर वही सिंदूर उन्होंने उस स्टीम भाप के रेल इंजन पे लगाया और उसी क्षण कहते हैं इंजन स्टार्ट हो गया था। इसके बाद में ये परंपरा के तौर पर जब अंग्रेज़ यहाँ से चले गए तब भारत सरकार भी उस रेल के इंजन को वह सिंदूर कामणिया सिंदूर का तिलक लगाते रहे हैं। भक्तों यहाँ के जो सिद्ध तांत्रिक हैं जिनके गर्भगृह का कार्य जिनके अधिकार में आता है वह भली भांति तौर से अधिकारी पुरुष को ही वह कामणिया सिंदूर व माँ का वस्त्र देते हैं। किसी भी पापी या अनिष्टकर्ता के हाथ में न जाए इसकी वे पूर्ण परीक्षा लेते हैं। इसके पश्चात वह सिंदूर उन्हें दे दिया जाता है। ये जो सिंदूर हैं ये साल में 3 दिन ही निकलता है और इसके पश्चात उन 3 दिनों पर उस कामाख्या शक्तिपीठ पर 10 से 11 लाख की जनसंख्या जनसमूह वहाँ पर माँ के दर्शन के लिए आता है। इतनी भारी जनसंख्या और इतने भारी लोगों की भीड़ के बीच में खाली तांत्रिक अघोरी सिद्ध भैरवियाँ और योगी मिलाकर देखे तो 8 लाख से भी ज़्यादा उन तांत्रिकों की संख्या होती है। इतनी भारी संख्या में ये तांत्रिक सिद्ध उसी सिंदूर को प्राप्त करने की अभिलाषा लेकर के इस शक्तिपीठ पर आते हैं और जो भाग्यवान हैं उनको वह सिंदूर इस समय प्राप्त भी होता है। परंतु भक्तों यह अत्यंत दुर्लभ शक्ति स्तोत्र हैं और अत्यंत किस्मत से ये वस्तु मिलता है। मुझे एक तांत्रिक मिले थे जिन्होंने 7 वर्ष तक माँ के शक्तिपीठ पर उस कामणिया सिंदूर के लिए साधना की थी, आते रहे थे और 7वें वर्ष के बाद उनको एक विशेष तांत्रिक की कृपा और माँ की कृपा भक्ति से वह सिंदूर प्राप्त हुआ था। भक्तों सनातन हिंदू धर्म में इस सिंदूर का कामणिया सिंदूर का बहुत महत्व है और सनातन हिंदू धर्म का हर व्यक्ति उस सिंदूर के बारे में जानता है।
चाहे वह पढ़ा लिखा हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे विद्वान हो, चाहे योगी हो, हजारों वर्षों से आज आधुनिक युग तक भी सभी इस कामड़िया सिंदूर से, इस कामड़िया सिंदूर के नाम से और उसके काम से परिचित हैं, क्योंकि इस कामड़िया सिंदूर के अंदर साक्षात माँ कामाख्या की प्रचंड शक्ति रहती है। भक्तों, इस सिंदूर में अत्यंत आकर्षण शक्ति रहती है और इस सिंदूर से प्राचीन समय में कई योगी और जो तांत्रिक डायने थी वह इसे वशीकरण का काम भी लेते थे। भक्तों, इस पवित्र और देव दुर्लभ चीज जो दिव्य प्रसाद है माँ का, वह बड़े भाग्यवान को ही प्राप्त होता है और उसी को ही प्राप्त होता है जो उसका अधिकारी है और दुरुपयोग नहीं करता है, क्योंकि ऐसी वस्तु का दुरुपयोग करने पर उसका दंड अवश्य ही उसको प्राप्त होता है। तो ये दिव्य कामाख्या सिंदूर जो मैंने आपको बताया, ये माँ कामाख्या का साक्षात शक्तिपुंज है। ज्ञानगंज के सिद्धों से लेकर, संग्रीला घाटी के सिद्धों से लेकर, हिमालय के चिरंजीवियों से लेकर के और त्रिपुरा के कापालिकों से लेकर के, कामरूप के तांत्रिकों से लेकर के और मयांक के काला जादू वाले अघोरियों से लेकर के, काशी के और भी महासिद्धों से लेकर के सभी के लिए ये कामड़िया सिंदूर प्राप्त करने योग्य शक्ति में एक शक्ति पुंज है। इसके लिए देवता तक इस समय यहाँ मौजूद रहते हैं शक्तिपीठ पर। तो भक्तों, इस कामड़िया सिंदूर के बारे में ये सही जानकारी इस YouTube पर आज आपको पहली बार मिल रही है। आशा करता हूँ कि आप इस सच्ची जानकारी को, इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करेंगे, अधिक से अधिक शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। सनातन धर्म की रक्षा हेतु ये दिव्य चमत्कार आज भी होता है। इस कामड़िया सिंदूर का थोड़ा सा भाग भी प्राप्त हो जाए तो भक्तों, रिद्धि सिद्धि, तांत्रिक, योगिक सभी क्रियाओं को ये अपने में समाहित कर लेता है। इतना तेजस्वी इसका लाभ बताया गया है। जिसके हाथ में ये दिव्य कामड़िया सिंदूर बांध दिया जाता है अथवा उसका तिलक लगा दिया जाता है तो स्वयं ब्रह्मा भी क्यों न हो, वो भी उससे आकर्षित हो जाते हैं। तो ये दिव्य कामाख्या सिंदूर के बारे में आपको जो पूर्ण जानकारी दी है, ये जो है शक्तिपीठ पे ही प्राप्त होता है और किसी हजारों में से एक भाग्यवान को ही मिलता है। ठीक है भक्तों, इस सिंदूर के संविधान के बारे में बड़े बड़े ऋषियों को भी ज्ञान है और उनकी भी इच्छा रहती है। भक्तों, श्रद्धा और विश्वास से इस शक्तिपीठ पर जो व्यक्ति जाता है उसको उसकी दिव्य माँ की कृपा स्वरूप उस शक्तिपुंज की अगर प्राप्ति हो जाए तो इससे बड़ा और क्या संजोग हो सकता है। इसी के साथ आप सभी को जय माँ कामाख्या। भक्तों, आप अधिक से अधिक इस वीडियो को आगे भेजें, सब्सक्राइब तो किया होगा और एक घंटी का बटन भी दबा दें। जय माँ कामरूप कामाख्या।